क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा नेकदिल होते हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और कठिनाई झेलते हैं? ये सवाल हम सबके मन में बार बार आता है। भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देते हैं? जरा सोचिए, कोई इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हर किसी की मदद करता है, सच बोलता है, ईमानदारी से जीता है, वही इंसान जब मुश्किलों से घिरा होता है तो मन में एक टीस उठती है। क्या सच में नेकी का कोई इनाम नहीं है, या फिर ये दुनिया केवल चालाक और स्वार्थी लोगों के लिए बनी है? तो चलिए आज इस रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस सवाल के पीछे छिपा हुआ मनोविज्ञान, दर्शन और अध्यात्म क्या कहता है। सबसे पहले एक छोटा सा मजेदार सवाल, अगर लाइफ एक फिल्म है तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर कभी बिना ट्विस्ट के फिल्म हिट होने देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारी जिंदगी भी बिना संघर्ष, बिना ड्रामा और बिना मुश्किलों के कैसे मजेदार हो सकती है? यही पहला राज है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि संघर्ष के बिना कहानी अधूरी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। मतलब अगर सब कुछ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहे तो ना तो हम में गहराई आएगी और ना ही हम में मजबूती। अब सोचिए, जब भी आप जिम जाते हैं और वजन उठाते हैं, उस वक्त आपकी मसल्स टूटते हैं, लेकिन टूटने के बाद ही वो और मजबूत बनते हैं। ठीक इसी तरह अच्छे इंसानों को भी जीवन चुनौतियां देता है ताकि उनकी आत्मा और मजबूत हो सके। ये ब्रह्मांड का एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लॉ है, ग्रोथ कम्स फ्रॉम पेन। लेकिन यहाँ पे एक और दिलचस्प बात है। कभी गौर किया है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वही अक्सर दुनिया की तकलीफों को भी गहराई से महसूस करते हैं। अगर किसी बुरे इंसान को थोड़ा बुरा हो भी जाए तो वो उतना परेशान नहीं होता, लेकिन एक अच्छा इंसान छोटी सी चोट को भी बहुत गहराई से महसूस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिल कोमल होता है और यही कोमलता उन्हें औरों से अलग भी बनाती है। पर हाँ, यही कोमलता कभी कभी उनका बोझ भी बन जाती है। यहाँ पर एक मिथक का उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। रामायण में सीता माता जैसी पवित्र आत्मा को वनवास झेलना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। महाभारत में युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को जुए की हार सहनी पड़ी। क्या ये सब उनके कर्मों का फल था या फिर ब्रह्मांड का बड़ा खेल? जवाब है दोनों। कर्म ही भाग्य तय करते हैं, लेकिन अच्छे इंसानों को कठिनाइयां इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए सीख और प्रेरणा बनते हैं। उनकी यात्रा केवल निजी नहीं होती, बल्कि समाज के लिए एक संदेश होती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या बुरे लोग हमेशा मजे करते रहते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। वो केवल बाहर से मजे करते दिखते हैं, अंदर से उनकी आत्मा खाली होती है। एक चोर जब चोरी करता है उसे पैसा मिल जाता है, लेकिन क्या वो चैन से सो पाता है? नहीं। एक झूठा इंसान कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन मन की शांति खो देता है। यहाँ पर गीता का एक और श्लोक याद आता है, अधर्म से पाया हुआ सुख अंत में दुख का कारण बनता है। अब आते हैं मनोविज्ञान पर। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग नेगेटिविटी बायस पर काम करता है, यानी हमारा मन बुरी घटनाओं को अच्छे पलों से ज्यादा याद रखता है। तो जब भी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, वो हमें ज्यादा हाईलाइट होकर दिखता है। लेकिन उसी अच्छे इंसान की जिंदगी में जो छोटे छोटे चमत्कार और खुशियां आती हैं, हम उन्हें उतना नोटिस नहीं करते। एक और दिलचस्प बात बताऊं, स्पिरिचुअल साइंस ये कहती है कि अच्छे इंसानों के साथ जो भी बुरा होता है वो असल में उनकी आत्मा को शुद्ध करने का साधन होता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसका असली तेज निकलता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों से गुजरकर ही उसका असली चरित्र सामने आता है। बुराई से गुजरने के बाद ही अच्छाई और चमकदार लगती है। कभी ध्यान दिया है कि अच्छे लोग ज्यादातर सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और बुरे लोग सोचते हैं, लोग चाहे जो भी कहें, मैं अपनी मस्त लाइफ जीऊंगा। यही सोच कभी कभी अच्छे लोगों के लिए फंसाव बन जाती है, क्योंकि वो अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं और जरा सी कठिनाई भी उन्हें भारी लगती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छे इंसानों के साथ बुरा होना असल में एक तरह का वरदान है? हाँ, वरदान है, क्योंकि यही बुरा उन्हें वो ताकत देता है जो किसी और के पास नहीं होती। वो दर्द से गढ़े जाते हैं और उनकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। यही वजह है कि संत, महात्मा और बड़े लीडर्स हमेशा संघर्षों से गुजरे हैं। सोचिए, अगर बुद्ध को दुख ना मिला होता तो क्या वो ज्ञान की तलाश में निकलते? अगर गांधी जी को अन्याय न दिखता तो क्या वो अहिंसा का मार्ग चुनते?
तो अब असली सवाल, क्या हमें बुरा होने पर शिकायत करनी चाहिए या उसे अवसर की तरह देखना चाहिए? यही असली मंत्र है। हर कठिनाई एक छिपा हुआ सबक है, हर आंसू एक नई ताकत है, हर असफलता एक नई शुरुआत है। यही जिंदगी का खेल है, कभी हार कभी जीत, लेकिन हर बार एक नई सीख। और आखिर में दोस्तों, एक बात याद रखिए, बुरा केवल उस वक्त बुरा लगता है जब आप छोटी तस्वीर देख रहे होते हैं, लेकिन जब बड़ी तस्वीर सामने आती है तो वही बुरा असल में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन चुका होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी कठिनाई से गुजारे तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और सोचिए, अरे वाह, ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ खास तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज हमने समझा कि अच्छे इंसानों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या हम अपने मनोविज्ञान और सोच को इतना बदल सकते हैं कि बुरा भी हमें अच्छा लगे? यही राज मैं अगले एपिसोड में खोलूंगा, तो जुड़े रहिए अंतर यात्रा के साथ, जहां हम आपके मन और आत्मा की गहराइयों का सफर करते हैं। अगर आज का विचार आपके दिल को छू गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली यात्रा अभी शुरू हुई है।